सियासत के गढ़ के सफर में आज हम पहुंचे हैं संसदीय सीट दौसा पर। दौसा जो कि 25 लोकसभा सीटों में अपनी अलग सियासत के लिए जानी जाती, ये वो दौसा है जहां से राजेश पायलट ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। ये वो दौसा है जहां पंडित नवल किशोर शर्मा ने जयपुर के राज परिवार के सदस्य को चुनाव हराकर सनसनी फैला दी थी। ये वो दौसा है जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने दम पर सांसद बने थे। ये वो दौसा है जहां से सचिन पायलट ने अपनी युवा अवस्था में राजनीति की कक्षा में पहला कदम रखा था। दौसा की सियासत में यहाँ के संसदीय सीट के इतिहास को लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का दबदबा रहा है। दौसा से कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी चेहरे मुरारी लाल मीणा पर दांव खेला है। वो दौसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और यहाँ के सबसे अनुभवी कांग्रेस के नेता भी हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती से विधायक रह चुके कन्हैया लाल मीणा को चुनावी समर में उतारा है। दोनों मीणा छत्रपों के लिए दौसा की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो यहां से चुनाव जीतेगा वो राजस्थान की राजनीति ही नहीं बल्कि संसदीय राजनीति का भी सिकंदर कहला सकता है। यहाँ कई बड़े नेताओं की साख दांव पर भी है। चलिए शुरू करते हैं दौसा की सियासी कहानी फर्स्ट इंडिया की जुबानी। दौसा का नाम आते ही बरसों पुरानी से लेकर आज की सियासत भी सामने आ जाती है। वो सियासत जब दौर था नेहरू इंदिरा गांधी का, जब दौर था राजीव गांधी का, जब दौर था अटल और आडवाणी का। आज हम सियासत के गढ़ में बात कर रहे दौसा लोकसभा क्षेत्र की। कांग्रेस ने सचिन पायलट के बेहद विश्वसनीय और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को चुनावी समर में उतारा है, तो बीजेपी ने संघ विचारों से ओतप्रोत बस्सी के पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा को टिकट थमाया। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा एक बार बांदीकुई और 3 बार दौसा से विधायक हैं, तो वहीं कन्हैया लाल मीणा भी 4 बार बस्सी से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में तो नहीं लेकिन बीजेपी में टिकट को लेकर काफी अंदरूनी सियासत हुई। फिर जाकर कन्हैया लाल मीणा के नाम को बीजेपी आलाकमान ने फाइनल किया। मतदान के बाद चुनावी विश्लेषक दौसा की सीट पर कांटे की टक्कर बता रहे हैं। वैसे तो मोदी लहर में भी बीता चुनाव कांटे का रहा था, जिसे बीजेपी की जसकौर मीणा ने करीबी अंतर से जीता था। तब कांग्रेस की उम्मीदवार थी मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा। इस बार कांग्रेस ने पत्नी को टिकट नहीं देकर पति को ही टिकट थमाया है। बहरहाल दौसा का सियासी इतिहास नामचीन नेताओं से भरा पड़ा है। टीकाराम पालीवाल दौसा के महुआ से जीतकर ही राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे। रामकरण जोशी प्रखर स्वाधीनता सेनानी हुए। प्रजामंडल से लेकर कई अहम आंदोलनों का दौसा में इतिहास रहा। अनुसूचित जाति वर्ग में मीणा जाति को शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले छुट्टन लाल मीणा की भी कर्मभूमि दौसा रही। गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए भी शंखनाद भी दौसा की धरती से हुआ। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यहाँ आंदोलन की अलग जगाई। दौसा के संसदीय इतिहास की बात करें तो यहाँ की सियासी माटी ने कई नामचीन चेहरे दिए हैं। इनमें प्रमुख नाम रहा राजेश पायलट का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास बेदपुरा गांव में राजेश पायलट का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी कर्मस्थली दौसा रही। उनका संसदीय क्षेत्र दौसा रहा और नियति का देखिए कि दौसा ही वो जगह रही जहां उन्होंने अंतिम सांस भी ली। दौसा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे रेलवे का विस्तार हो या सूचना क्रांति या रोड सेक्टर, चिकित्सा, शिक्षा,
स्वास्थ्य, दौसा को लेकर कई योगदान राजेश पायलट के। यही कारण है कि लगातार वो यहाँ से चुनाव जीते। उनके बाद उनकी पत्नी रमा पायलट और उनके पुत्र सचिन पायलट ने दौसा को अपनी राजनीतिक विरासत बनाया और हेडक्वार्टर बनाया। गगनचुंबी आसमां में हवाई जहाज उड़ाने वाले राजेश्वर सिंह बिधूड़ी, जो वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, 1971 की जंग में उनके शौर्य के मद्देनजर राजेश्वर सिंह को प्रमोशन मिला। तब शायद उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो राजेश्वर सिंह राजेश पायलट के तौर पर सियासी बुलंदियों को छुएंगे। मगर जब दोस्त राजीव गांधी जैसा हो तब कुछ संभव था। हालांकि पायलट ने एक दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था कि पीएम मैडम, मुझे राजनीति में आना है। खास बात यह है कि राजेश पायलट को उनका नया नाम इंदिरा गांधी ने दिया था। फिर क्या राजेश पायलट उतर आए राजनीति में और 1980 के लोकसभा चुनावों में भरतपुर से संसद में पहुंचने का अवसर मिला। यूपी में दिल्ली के समीप वैदपुरा के किसान गुर्जर परिवार में जन्मे राजेश पायलट ने भरतपुर से पहला चुनाव जीता, लेकिन कर्मस्थली बनाया दौसा को और दौसा को देश के राजनीतिक मानचित्र पर पहचान दिलाई। 1980 में भरतपुर से सांसद बने। इसके बाद दौसा से 5 लोकसभा चुनाव जीते। 1984, 1991, 1996, 1998 और 1999 से दौसा से चुनाव जीतकर सांसद बने। बीजेपी ने उनके सामने कई प्रयोग किए, उम्मीदवार बदले, लेकिन दौसा की जनता ने राजेश पायलट का ही साथ दिया। समय समय पर दौसा के राजनेताओं ने यहाँ की समृद्धि के लिए रेलवे विस्तार और सड़क के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। जब राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री थे उस जमाने में और बांदीकुई के जब चंद्रशेखर शर्मा विधायक थे तो सिकंदरा और बांदीकुई के बीच बाणगंगा पर पुल बनाया गया और ये दौसा की राजनीतिक ताकत ही समझिए कि उस जमाने में इस पुल का उद्घाटन करने महामहिम देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बांदीकुई आए थे। राजीव गांधी की सरकार में अहम ओहदों पर रहे। भूतल परिवहन, सूचना प्रसारण, गृह महकमे को संभाला। राजीव गांधी के सूचना क्रांति के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाया। गृह रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर कश्मीर समस्या समाधान पर महत्वपूर्ण काम किया। देश के डाकघरों को अत्याधुनिक बनाने में योगदान अविस्मरणीय था और कांग्रेस संगठन में आंतरिक लोकतंत्र की आवाज बुलंद की। सरल सहज हृदय के धनी थे राजेश पायलट। इतने बड़े नेता थे लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता का रखते थे मान। कार्यकर्ता और समर्थकों के नाम तो जैसे उन्होंने रट रखे थे। साल 2000 के 11 जून को दौसा के समीप सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट का निधन हो गया। निधन के बाद राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट दौसा से सांसद बनी, फिर सचिन पायलट। मनमोहन सरकार में मंत्री और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री। पीसीसी चीफ रह चुके सचिन पायलट आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्थापित नेता। भले ही सचिन आज टोंक से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रिय सियासी क्षेत्र दौसा ही है। लेकिन कुछ नहीं बदला है तो इस क्षेत्र से हमारा आपका जो लगाव और प्यार और एकजुटता है वो पहले जितनी बरकरार है। मैंने भी 20 सालों में पूरी कोशिश करी कि संबंध को बना के रखें। जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, लेकिन दौसा के लोगों का मैं जीवन भर कायल रहूंगा। आप सब लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है वो दुनिया की कोई जनता नहीं कर सकती। दौसा लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा को पायलट परिवार का विश्वस्त माना जाता है। सरकारी सेवा में जब मुरारीलाल मीणा थे तभी से पायलट परिवार से जुड़ गए थे। बाद में सियासत में आए, बांदीकुई से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, बाद में दौसा को चुनावी धरती बनाया। लगातार 2 चुनाव जीतकर ताकत दिखा चुके हैं। ये बार बार बात उठती रही कि SC/ST के जो कानून है उसको बदलने की बात, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई इसको बनाने में,
जनता को भ्रमित करने में, आप क्या कहेंगे? ऐसा जनता को भ्रमित हम नहीं करते। एक बात बताइए मेरे को, ये अपने सबके सामने है, हमारे जितने सरकारी उपक्रम थे जिनमें हम कमज़ोर तबकों को नौकरी मिलती थी, जैसे मान लो एयरपोर्ट्स हैं, सारे एयरपोर्ट्स हैं, ये प्राइवेट, इनका संचालन इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, उसमें लाखों लोगों को नौकरी हमारे मिलती थी, गांव के लोगों को। एयरलाइंस थी हमारे इंडियन एयरलाइंस, वो इन्होंने टाटा को दे दी, उसमें हमारे लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी। ऐसे हमारे पोर्ट्स थे, बहुत BSNL ख़त्म कर दिया, बैंकिंग का क्षेत्र में उन्होंने कमज़ोर कर दिया। जब सरकारी विभाग ही उन्होंने बेच दिए तो नौकरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई। सचिन, पायलट फैक्टर की बात की जा रही थी कि, और ये बात बार बार उठ रही थी कि दौसा जिले में जहाँ गुर्जर वोट निर्णायक कहा जाता है वो किस और जाएगा, तो क्या इस बार आपका पूरा साथ गुर्जर समाज का मिला? देखो, सचिन पायलट यहाँ से जनाधार वाले नेता हैं, यहाँ वो MP बने हैं, वो हमारे, उन्होंने 2-3 मीटिंग करके गए, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अशोक गहलोत भी मेरे यहाँ पे मीटिंग करके गए, उसका सैनी वोटों में फ़र्क पड़ा है, जनरल सब में फ़र्क पड़ा है। मैं समझता हूँ कि कम ज़्यादा हर समाज को हमको वोट मिला है। एक जीत का दावा मुरारीलाल मीणा कर रहे हैं दौसा लोकसभा सीट से, और जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। रामकरण जोशी, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट, BN जोशी, आनंद शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, हरि सिंह महुआ, प्रसादी लाल मीणा, शैलेंद्र जोशी, विनोद बिहारी शर्मा सरीखे नेताओं ने दौसा में कांग्रेस को खड़ा करने में अपना अहम योगदान दिया था। बाबूजी के नाम से चर्चित पंडित नवल किशोर शर्मा ने दौसा को सियासी ताकत का केंद्र बनाया। खादी के प्रबल समर्थक पंडित नवल किशोर शर्मा का जन्म 5 जुलाई 1925 को दौसा में हुआ था। दौसा की माटी के लाल पंडित नवल किशोर शर्मा का सियासी सूर्य कांग्रेस की सियासत में ऐसा चमका कि उसने पूरे देश में प्रभाव छोड़ा। वे कांग्रेस के साथ ही देश के सबसे प्रखर ब्राह्मण नेता कहलाए। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और गुजरात के राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। लेकिन इन सब के बीच खास रहा उनका राजनीतिक व्यक्तित्व, जो आज भी दौसा के लोगों और देश प्रदेश कांग्रेसियों के जहन में जिंदा है। दौसा के खारी कोठी मोहल्ले के पंडित मूलचंद शर्मा के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नवल किशोर शर्मा के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश के टॉप 5 कांग्रेस नेताओं में गिने जाएंगे। उन्होंने दौसा से अपने पहले लोकसभा चुनाव में राज परिवार के सदस्य महाराजा पृथ्वी सिंह को हराकर सियासी सनसनी फैला दी थी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के बड़े नेता विनोद बिहारी शर्मा, RPSC के सदस्य रह चुके और दौसा की राजनीति में शुरुआत से ही तमाम कहा जा सकता है उस पीढ़ी को देखा है जो यहाँ कांग्रेस के लिए मददगार साबित हुई। बाबूजी का जो विकास था उसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है माइलस्टोन रहा कि उन्होंने एक महाराजा को चुनाव हराकर और पूरे देश में सनसनी फैलाई थी। बाबूजी की तो परिकल्पना में भी नहीं थी, वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक साधारण सा कार्यकर्ता कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है। और मुरारका जी को चुनाव लड़ाने की बात तय हो गई और मुरारका जी को टिकट दे भी दिया गया। नाथूराम जी मिर्जा उस वक़्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो नाथूराम जी मिर्जा ने कहा कि नवल जी आप डमी कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर दीजिएगा कि हो सकता है कि मुरारका महाराज कुमार पृथ्वीराज सिंह चुनाव लड़े तो नहीं लड़े, लेकिन अगर और कोई चुनाव लड़ेगा तो मुरारका चुनाव लड़ेगा। हुआ ये कि महाराज कुमार पृथ्वीराज सिंह जी कैंडिडेट हो गए। महाराज कुमार पृथ्वीराज सिंह जी कैंडिडेट हुए तो मुरारका जी विड्रॉ कर गए तो बाबूजी, जिनको बाद में बाबूजी कहते हैं हम, नवल किशोर जी चुनाव मैदान में रह गए। वो 68 का उपचुनाव इतना जोरदार चुनाव था। दौसा ने देश को कई ऐसे राजनेता दिए जिन्होंने दौसा को न केवल देश के राजनीतिक मानचित्र पर वो लेकर आए बल्कि दौसा को अपनी सियासी राजधानी भी बनाया। स्वतंत्र पार्टी के जमाने से ही दौसा में कांग्रेस विरोध की बयार बहने लग गई थी। राजमाता गायत्री देवी के प्रभाव के कारण पृथ्वीराज सिंह सांसद बने। हालांकि 1952 का पहला चुनाव कांग्रेस के कद्दावर नेता राज बहादुर ने जीता था। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे
टीकाराम पालीवाल भी दौसा के महुआ से विधायक रहे थे। लेकिन संसदीय सीट पर जनता पार्टी का युग शुरू होता है ऐसे युवा चेहरे के साथ जिसने पंडित नवल किशोर शर्मा को लोकसभा का चुनाव हराकर राजनीतिक चमत्कार कर दिया। ये युवा चेहरा था नाथू सिंह गुर्जर। खुद जयप्रकाश नारायण ने नाथू सिंह गुर्जर के लिए चुनावी राशि एकत्रित की। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेताओं ने प्रचार किया। नाथू सिंह इस वक्त संसद में इतने युवा थे कि वरिष्ठ सांसद इन्हें बेबी कहते थे। हमारे साथ हैं नाथू सिंह गुर्जर, जो एक ज़माने में दौसा से यंगेस्ट सांसद हुए और लोकसभा में पहुंचे पंडित नवल किशोर शर्मा को हराकर। एक अचरज की बात भी रही उस जमाने में, हम लोगों को भी विश्वास नहीं था। तो क्या उससे जुड़ी क्या ऐसा मेमोरी है आपके जहन में, और जनसंघ का जो प्रादुर्भाव दौसा की सियासत में किस तरह से देखते हैं? लेकिन जब जनता पार्टी लड़ी तो मेरे को अचानक वहाँ से टिकट दे दिया, तो हम कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जीतेंगे। बस फाइट देने के लिए मेरे को लगा दे फाइट, तो मैं डरता नहीं था, लड़ लिया। जयप्रकाश जी आए मेरा समर्थन करने, रामनिवास बाग में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। न हमारे पास पैसा, न पार्टी के पास पैसा, सब जेल से आए 19 महीने 20 महीने में। तो जयप्रकाश जी ने मीटिंग में ही अपील की लोगों से कि पैसा नहीं है इन लोगों के पास। तो वहीं पब्लिक ने जिसकी जेब में जो था वो सब इकट्ठे कर करके अपने धोती, तोले, गमछे और सब स्टेज पर पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वहीं से फिर वो चुनाव उठा। कई दौर दौसा की राजनीति ने देखे। बहरहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर सियासत के गढ़ का सफर जारी रहेगा। सियासत के गढ़ के सफर में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं सियासी कहानी को उस और जहां से दौसा के बड़े नेताओं ने कीर्तिमान रचे और दौसा सियासत का गढ़ कहलाया। नाथू सिंह गुर्जर भी 2 बार सांसद रहने के बाद टोंक की तरफ चले गए। उधर पायलट प्रभाव के कारण बीजेपी ने लगातार यहां हार देखी। ऐसे दौर में कांग्रेस से लोहा लिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। परिसीमन के बाद बीजेपी का मजबूती के साथ प्रादुर्भाव हुआ। महुआ के पास खोरा मीना से निकले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस क्षेत्र में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। खुद अपने दम पर या यूं कहें निर्दलीय दौसा से सांसद रह चुके। तब डॉक्टर किरोड़ी का किताब का चुनाव चिन्ह लोकप्रिय हुआ था और उन्होंने चुनाव हराया था कश्मीर से दौसा की धरती पर चुनाव लड़ने आए कमर रब्बानी चेची को। चेची खाली जेब चुनाव लड़ने दौसा आ गए थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद पनपी जातीय राजनीति के चलते 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त कर लिया। मौजूदा लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी ही बीजेपी की यहां सबसे बड़ी ताकत है और मीना हाई कोर्ट उनका हेडक्वार्टर। उनके भाई जगमोहन मीना भी टिकट चाह रहे थे। उनकी सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि पीएम मोदी ने दौसा में जब रोड शो किया तब बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के अलावा डॉक्टर किरोड़ी ही पीएम के साथ वाहन में सवार थे। लेकिन ये बात सही है, पूर्वी राजस्थान में जो 28 सीटें हैं, पिछली बार मात्र बीजेपी की 2018 में 1 सीट आई थी, जिसके कारण कांग्रेस की सत्ता पड़ी थी। और अब की बार 28 में 18 सीट आई है, जो बड़ा योगदान है इस ईस्टर्न राजस्थान का। और 28 बीजेपी की सत्ता आ जाने के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा ईस्टर्न राजस्थान को दिया है, ERCP। यहाँ जरूर हम 68,000 पे अटक गए थे, क्योंकि ये ST सीट है। यहाँ के ST के मतदाता और SC के मतदाता कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। वो कांग्रेस को ही माई बाप मानते हैं। हाँ, परंपरागत रूप से कांग्रेस को अपना माई बाप मानते हैं
हमने उनको पहले भी समझाया था, उसके कारण जसकौर जी जीती। अब एक इन्होंने अभियान चलाया था कांग्रेस ने, शायद पूरे देश भर में चलाया है कि अगर मोदी आ गया, 400 सीट आ गई तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे और संविधान ख़त्म कर देंगे। उससे जो बेचारे भोले भाले ST SC के लोग थे उनको बहकाया है और हमने उसको काफ़ी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है घर घर जाकर। मोदी जी ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया, कोटपुतली का दृश्य भी हमने देखा, फिर वो दौसा भी आके गए। दौसा में उस वाहन पर आप सवार थे जिस पर मोदी जी थे। मोदी जी ने मेरे को कहा था उनके साथ रथ में बैठने का और उनसे मित्रवत संबंध रहा है इमरजेंसी से ही, और वो मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। क्या उम्मीद की जानी चाहिए? उम्मीद तो 25 के 25 कमल के फूल खिलाने की है। मोदी मैजिक को लेकर ये उम्मीद है, डॉक्टर साहब अभी भी मान रहे हैं कि मिशन 25 भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कामयाब होगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सियासी पकड़ के पीछे ही कन्हैयालाल मीणा ने चुनाव लड़ डाला। जयपुर ग्रामीण के लूनियावास निवासी कन्हैयालाल मीणा ने राजनीति सरपंच पद से शुरू की थी। 1990 में बस्सी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 1995, 1998 और 2003 में भी भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। भाजपा ने 2008 में टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव में उतरे लेकिन हार गए। 2013 और 2018 में बस्सी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार मिली थी। हमारे साथ है कन्हैयालाल जी और पहली बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। कन्हैयालाल जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये नारा खूब लगा चुनाव के अंदर कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की, तो क्या इस बार वो पाल की दिल्ली तक पहुंच जाएगी? उम्मीद है अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये सही है कि कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण ये हो जाएगा, आरक्षण का एक झूठा प्रोपोगंडा करके और लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन मीणा समाज के कुछ समझदार लोग थे, उन लोगों ने सारों ने सोच समझ करके मतदान किया है और मुझे लगता है कि मुझे अच्छे मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मीणा समाज का मत मिलेगा। दौसा की पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में पायलट फैक्टर हावी रहेगा या डॉक्टर किरोड़ी फैक्टर? देखिए, पायलट फैक्टर और डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल फैक्टर कोई आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। डॉक्टर साहब अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, पायलट कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। नहीं, एक मन में बात थी डॉक्टर साहब के, क्योंकि उनके ब्रदर जगमोहन मीणा की टिकट की बात चली थी, वो हालांकि हो नहीं पाया, तो एक डॉक्टर साहब के समर्थकों में मन में थी बात। ठीक है, ये मांगी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का मैं भी छोटा भाई हूँ। डॉक्टर साहब मुझे भी पूरा शुरू से उनका आशीर्वाद रहा है। दौसा सियासत के अलावा कई कारण से खास वो यहाँ की खादी, राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े का निर्माण यहीं होता है। यहाँ की खादी संस्था दुनिया भर में लोकप्रिय है। पंडित नवल किशोर शर्मा ने इसे स्थापित करने में योगदान दिया। देश की सियासत में दौसा को पूरे देश में राजनीतिक मानचित्र पर जाना जाता है, लेकिन खादी के कारण दौसा को पूरे दुनिया के मानचित्र पर जाना जाता है, क्योंकि दौसा ही है जो खादी के लिए प्रसिद्ध भी है और यही वो दौसा है जहां भारतीय झंडे का आज़ादी के बाद जो झंडा सबसे पहली बार लाल किले पर लहराया था वो दौसा में ही निर्मित हुआ था। हमारे साथ अनिल जी हैं जो दौसा में खादी ग्रामोद्योग संस्था का पूरा काम देखते हैं। अनिल जी, दौसा का इतिहास और खादी का इतिहास एक दूसरे के पूरक है। जी, सन 1967 में जब ये संस्था का गठन हुआ, उससे पहले 1947 के अंदर हिंदुस्तान में जब आज़ादी आई तब चौथमल बुनकर एक थे आरुदा के, उन्होंने झंडे के कपड़े का निर्माण किया। झंडे का कपड़ा यहाँ से बन के गया, गोविंदगढ़ में उसका डाइंग हुई और फिर वो झंडा दिल्ली गया। सुंदर साधु सदा कहे भक्ति ज्ञान बैराग, जाके निश्चय उपजे ताके पूर्ण भाग। दौसा केवल सियासत की ही धरती नहीं है, बल्कि निर्गुण संत परंपरा, संत दादू दयाल के शिष्य संत सुंदर दास की भी धरती है। 5 महादेवों की नगरी दौसा में ही निर्गुण संत
और दादू पंथी संत सुंदर दास हुए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में ही मौजूद आभा नेरी की बावड़ी के अद्भुत तिलिस्म की तरह ही यहाँ की सियासत है, जो किसी भी एक दल को वर्चस्व पैदा करने नहीं देती। मेरे पीछे आप जो दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे दौसा से होकर गुजरता है। दौसा संसदीय सीट का जो सांसद बनेगा उसे इसी एक्सप्रेसवे से निकलकर संसद भवन में पहुंचकर सांसद की शपथ लेनी होगी। ऐसा पहली बार होगा शायद जब दौसा का निर्वाचित नया सांसद इसी एक्सप्रेसवे से गुजरकर दिल्ली तक जाएगा। लेकिन दिल्ली जाने वाला राजमार्ग इतना आसान नहीं है। सियासत के गढ़ के सफर में आज इतना ही। फिर आगे नई मंजिल, नए संसदीय क्षेत्र की ओर हम बढ़ेंगे।